संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि मंदिरों के ऊपर कुछ नेता अपने हिंदुओं की राजनीति करना चाहते हैं और इस बयान पे काफ़ी राजनीति भी शुरू हो गई है। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ से विधायक, समाजवादी पार्टी के दिग्गज विधायक हसन रूमी, उन्होंने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद हसन रूमी जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, वैसे तो आप लोग हमेशा से संघ हो या बीजेपी उसके आलोचक रहे हैं, आलोचना करते रहते हैं, लेकिन जब अपने मतलब का बयान दिखाई पड़ रहा है तो उसका समर्थन करने लगे। देखिए, ऐसा है कि आरएसएस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा उससे बहुत जुदा है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, लेकिन अगर उस विचारधारा में भी हमारी विचारधारा से उनकी विचारधारा कहीं मेल खाती है तो हम उनके उस मेल खाने के बयानों का स्वागत करते हैं। भागवत जी ने जो बयान दिया 2022 से लगातार, उनको इस तरह के बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको गौर इस पे करना चाहिए। हमें लगता है कि कहीं हिंदू वोटों के अस्तित्व का सवाल तो नहीं है, हिंदू लीडरशिप के अस्तित्व का सवाल तो नहीं है। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, एक तरफ आदरणीय योगी जी, एक तरफ मोदी जी, और इससे पहले लगातार हम लोगों को ऐसा लगता था कि हिंदुत्व की अगर कोई लीडरशिप है तो वो आरएसएस से होके आती है। कठोर हिंदुत्व की, सेकुलर हिंदुत्व की लीडरशिप समाजवादी से होकर आती है। तो इस बयान के पीछे मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं है ये। इस तरह के बयान दें और बयान देने के साथ इसको इम्प्लीमेंट भी कराएं, क्योंकि इम्प्लीमेंट कराने से ही बयान की सार्थकता होती है। इम्प्लीमेंट कराने का उद्देश्य है कि संबंधित सरकारों से अगर वार्ता करके उनको भी बताएं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है। 1991 में जब ये एक्ट आया तो उस एक्ट का स्वागत लगभग सभी ने, किसी ने डायरेक्ट, किसी ने इनडायरेक्ट, किसी ने खामोश रह के किया। परिणाम में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का पूरा सल्यूशन हो गया। देश के अंदर एक शांति सौहार्द का वातावरण बना। मुसलमानों ने भी यद्यपि कोई विरोध नहीं किया, किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, अपने अल्लाह पर यकीन किया और उन्होंने कहा कि देश के सौहार्द के लिए अगर हमारी खामोशी है तो उस खामोशी को बरकरार रखा। इस सब चीज़ को देखते हुए देश की उन्नति, देश की तरक्की, बेरोज़गारी, देश के अंदर जो हालात बनाने के काम हैं उसको बनाए रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है आरएसएस पर्दे के पीछे पार्टियों का समर्थन करती रही है, जबकि वो एक गैर राजनीतिक विचार दल है, संगठन है। आरएसएस ने हमेशा अपने विचारधारा के लोगों का समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने समर्थन किया है। और मोहन भागवत जी ने अगर ये बयान दिया तो उनके बयान का मकसद ये भी है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, किसी भी स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। ये माननीय निचली अदालतों का भी कम से कम उनको भी हमें लगता है कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते तो इतने संसाधनों का खर्चा, सर्वे, खुदाई, इससे नेशनल हार्मनी को भी कहीं खतरा हो सकता है। कुछ अराजक तत्व भी इसमें आकर शांति भंग करने के प्रयास कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के निचली अदालत को भी अपने फैसले देना चाहिए, क्योंकि जब एक एक्ट बन चुका है और उस एक्ट में साफ है कि उसका कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। अब ये चीज़ें शुरू हो गई जो अभी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो थे उनके द्वारा किसी दलील को रख दिया गया और उसमें सर्वे की बात कही गई, और यकीनन ये सर्वे का लाभ किसी को होने वाला नहीं है। केवल सर्वे का लाभ उन लोग को होगा जो बहुसंख्यक वोट को वरगलाकर, उनको भ्रमित करके वोट हासिल करने वाली ताकतें हैं, उनको इसका लाभ होने का अंदेशा है। संभल के बाद सीसामऊ में जो कब्जे वाले मंदिर हैं उनको कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू हो चुका है और लगातार हिंदू संगठन वहाँ से कई सारे मंदिर को कब्जा मुक्त करा भी रहे हैं। अब आप लोगों की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि सीसामऊ को संभल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो किसी मंदिर पे कोई कब्जा नहीं है, ये हम आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दें।
क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि जब जहाँ जो आबादी होती है, जब उनको लगता है कि मंदिर में भक्त कम आ रहे हैं, आबादी हम लोग शिफ्ट करके दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से जा रहे हैं, किसी को कहीं रेट ज़्यादा मिल जाता है, पैसा ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए वो अपने आसपास के मकान बेचते हैं। और मकान बेचते हैं तो वहाँ उस समय उन लोगों ने अपने मंदिर बनाए होते हैं। जब वो मंदिर के पूजा करने वाले होते हैं तो वो छोड़ के अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, मंदिर का कोई निस्तारण नहीं करते हैं। तो मंदिर ऐसे ही ताले बंद पड़े, बिना पुजारी के, बिना भक्तों के जो खड़े थे, उसकी याद इतनी देर में क्यों आ रही है? मेरा तो सवाल ये है, उन मंदिरों को जिसको छोड़ के पूजा करने वाले और पुजारी गए हैं, आज 50 साल बाद उसकी याद क्यों आ रही है? जिस समय वो जा रहे थे, जिस मंदिर से पूजा करके अपने इष्टों की पूजा की और उनके पूजा करने के बाद जब आपका काम निकल गया तो आप चले गए, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उन मंदिरों को भी वैसे ही ज़िंदा रखना चाहिए जैसे आप अपने घरों को ज़िंदा रखते हैं। आप गए, ये तो उन्हीं लोग की जिम्मेदारी है जो बंद करके ताले चले गए। क्यों चले गए? हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी ढूंढना चाहिए जिन्होंने मंदिरों को बिना किसी रख रखाव करने वाले के, बिना पुजारी के, बिना किसी के ताले बंद करके छोड़ दिए गए और छोड़ के चले गए। अब विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले, जिनको इन मंदिरों की राजनीति करनी है, वो मंदिरों की राजनीति करने वालों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जब मौका आया तो वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कहीं पे भी हिंदुस्तान के, अरे ऐसे तमाम मस्जिद हैं। पंजाब में आप चले जाइए, 100 अभी तो मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे सिख भाइयों ने 100 साल पुराना मस्जिद जो थी उनको मुसलमानों के हवाले किया। तो कभी मुसलमानों की आबादी वहाँ पे थी तो वहाँ पे मस्जिद आबाद होती थी। जब मुसलमानों की आबादी ख़त्म हो गई तो मस्जिदों में ताले लग गए। जिस संप्रदाय की आबादी रही तो उस संप्रदाय ने उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। आज भी वैसे ही हो रहा है। इसको राजनीतिक रूप देने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव 27 का आ रहा है। चुनाव प्रदेश में और देश में तमाम होते रहते हैं। इन चुनावों के फ़ायदे के हिसाब से मंदिरों की खोज, खुदाई, सर्वे, इन सब चीज़ों से जनता का भला होने वाला नहीं है। जनता को रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोज़गार चाहिए, महंगाई पे नकेल लगाने वाली स्कीमें चाहिए। सारे ध्यान को भटकाने के लिए हमारी भोली भाली जनता को जिस तरीके से भड़का कर, वर्गला कर देश का माहौल ख़राब करने वाले लोग अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो निश्चित रूप में जनता भी बड़ी समझदार है। 2024 में जिस तरीके से पीडीए ने मजबूती से लड़कर उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के विज़न को कामयाब बनाया, आने वाले हर चुनाव में ऐसे ही नतीजे भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे। महापौर जी ने एक बयान दिया है कि जिस तरह से सीसामऊ के मंदिरों पे कब्जे हटाए गए हैं, अब अगला नंबर बहुत जल्द जाजमऊ का आने वाला है। जाजमऊ कैंट में आता है। आप कैंट के विधायक हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जाजमऊ कैंट विधानसभा में कहीं पे भी कोई मंदिर अगर किसी के कब्जे में है तो वो महापौर जी को बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आने की ज़रूरत नहीं है। केवल महापौर जी हमें एक फ़ोन कर दें और ये बता दें कि बेटा ये मंदिर वहाँ पे बंद है, वो कब्ज़ा है, इसको छुड़वा दो। मैं जाकर उस मंदिर के ताले को खुलवाऊंगा। अगर किसी का कब्ज़ा होगा उसके कब्ज़े से उसको मैं ही मुक्त करा लूँगा। हमें किसी के मंदिर पे कब्ज़ा करके अपनी राजनीति नहीं करनी है। तो आप थे हसन नूमी, जिन्होंने दो चीज़ें बहुत साफ तौर पे बोली। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि इस बात को भी चिन्हित किया जाना चाहिए कि आखिर 50 साल बाद इन मंदिरों के कब्जे की बात क्यों याद आ रही है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो महापौर का बयान था कि वो अब जाजमऊ भी जाएंगी, तो उन्होंने ये कहा है कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली अगर बता ही दें कि यहाँ पर कौन से ऐसे मंदिर हैं तो मैं खुद ही जाकर उसको कब्जा मुक्त करवा लूँगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।